夜间所瓦大概到时看到那个啥叫那辆武功头的西瓦堂，确当这些白瓦在क्या कुछ कहना चाहेंगे मंगवा जी? पोटाला तिब्बती मार्केट का आज जो है उद्घाटन हुआ है, लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं शुभकामना देना चाहूँगी, दिवाली का भी शुभ अवसर है और यहाँ पर आज से नहीं, हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं कि ये मार्केट रांची में लगता आया है। पहले किसी और लोकेशन पे लगता था, अब यहाँ लग रहा है और यहाँ क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है कपड़ों की, गर्म कपड़ों की। हम लोग जब छोटे थे तो यहाँ पर बहुत सारे विदेशी कपड़े भी मिलते थे जो कि भारत के बाहर के होते थे और यूनिक टाइप के होते थे। तो बचपन में हम लोग को भी बड़ा क्रेज़ होता था कि इस बार किस फॉरेन कंट्री का कपड़ा आया है और नए स्टाइल का, और ये लोग हर साल लगाते हैं और काफ़ी कम मार्जिन में ये लोग अपने आप प्रॉफिट रखते हैं। मैं देखती हूँ कि मार्केट से काफ़ी सस्ते में ये मुहैया कराते हैं, तो काफ़ी भीड़ रहती है और कुछ लोग तो साल भर इंतज़ार करते हैं कि कब ये मार्केट लगेगा और कब लोग आएंगे खरीदारी करने। इस बार भी मैंने अभी देखा, भ्रमण किया और बहुत ही स्टाइलिश कपड़े भी यहाँ मिल रहे हैं और बहुत सस्ते में मिल रहे हैं।
तो इन लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पर मैं केंद्र सरकार को भी कहूँगी कि गौर किया जाए। जैसा कि इनके इलाकों में परमाणु कचरे फेंके जाते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है। हम लोग भुक्तभोगी हैं क्योंकि यहाँ पर जादूगोड़ा में भी जो यूरेनियम की माइंस है वहाँ पर, तो वहाँ भी कुछ डंपिंग स्टेशन वगैरह है जिसमें कि लोगों को पहले काफ़ी बीमारियाँ होती थी, तो अब उसमें बहुत सारे बाउंड्री वॉल करके कोशिश की जा रही है कि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ भी उनके इलाके में भी ऐसा हो रहा है और रोज़गार के अभाव में इनको पूरे देश में अलग अलग इलाकों में जाकर बसना पड़ रहा है ताकि रोजी रोज़गार मिल सके। ऐसे भी पहाड़ी इलाकों में काफ़ी समस्या होती है, तो भारत सरकार को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम कलेक्शन की बात करें, अभी आपने सारा कलेक्शन यहाँ का देखा, तो यहाँ रांची के जितने भी लोग हैं, रांची के आसपास के लोग भी यहाँ पे आते हैं, तो कलेक्शन को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? इस बार कलेक्शन कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मुझे तो लग रहा था इसमें कई चीज़ें थी कि एक नज़र में पसंद आ गई और मुझे लगा कि अपने घर के लोगों के लिए भी लेना चाहिए, तो मैं एक बार जाकर भेजूंगी देखने के लिए कि उसमें से कुछ पसंदीदा चीज़ें चुन ली जाए। तो यहाँ जो आम लोग हैं, यहाँ पे रांची के जो नागरिक हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासकर इस मार्केट के बारे में? मैं कहूँगी कि आप लोग ज़रूर आइए, आप देखिए, आपको बहुत सस्ते में और बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत फैशनेबल चीज़ें यहाँ उपलब्ध होंगी और इनको भी रोजगार मिलेगा। तो हाँ जी, अभी दीपावली भी है कल, तो लोगों को दीपावली के बारे में कुछ अगर दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। और आप लोग जिस उम्मीद से इतनी दूर चलकर आए हैं, इतने इतने सामान के साथ, इनको लाने में भी काफ़ी खर्च होता है, फिर इन्हें यहाँ रहना पड़ता है, कहीं पर रहने का, बाहर जैसे ही लोग रहते हैं या किसी होटल में खाना खाते हैं तो बहुत खर्च होता है, तो इनका खर्च भी निकल जाए और इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो ताकि बार बार ये आ सके। और हमारे रांची की एक पहचान है ये मार्केट, इसलिए मैं चाहूँगी कि लोग आएँ और ख़रीदें और इनको मुनाफा दें ताकि साल भर इनका रोजगार मैंने आजीविका चलता है। मुझे लगता है आज पोताला तिब्बती मार्केट का उद्घाटन हुआ है। माननीय महुआ माझी जी जो राज्यसभा सांसद हैं, उनके हाथों ये उद्घाटित हुआ है। ये पोताला मार्केट कोई नई चीज़ नहीं है और इनके जो भी गुड्स हैं उसकी क्वालिटी का और प्राइस का क्या कहा, ये हमको लगता है झारखंड के लोगों में, हमारे देश में ये भली भांति परिचित है, सभी लोग जानते हैं। और इनका जो भी सामान यहाँ आता है झारखंड में, विशेष कर रांची राजधानी में, लोग हृदय सहृदय से इसको अपनाते हैं। हम यही कहेंगे कि आज तिब्बती भाई लोग पूरे संघर्ष के दौर में चल रहे हैं और बहुत लोग शहीद भी हो चुके हैं इनकी अपना पहचान के लिए, अपना राष्ट्रीय स्थापना के लिए। मेरी कामना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार की ओर से पहल हो ताकि इनका जो समस्या है उसका हल हो सके। और एक दूसरी बात है, ये काफ़ी वर्षों से यहाँ आ रहे हैं लेकिन इनका जगह का परमानेंट सेटलमेंट अभी तक नहीं हो सका है। मुझे लगता है झारखंड सरकार से हम आग्रह करेंगे कि इनको एक परमानेंट जगह की स्थापना करनी चाहिए। हमारी शुभकामना है। धन्यवाद। और इस शुभकामना के साथ में कि बाहर से जो हमारे तिब्बती भाई बहन जो भी आते हैं यहाँ पे एक अच्छा बिजनेस करके जाए और रांची का, झारखंड का नाम रोशन हो हम लोगों का। और जो इनका आइटम है गर्म कपड़ा का, वो वाकई में जो है क्लास और सस्ता भी, क्वालिटी और प्राइस दोनों अच्छा है। इसलिए हम चाहें कि लोग आके यहाँ पर खरीदारी करें और इन लोगों को भी मदद होगा और जो लेगा उसको भी सस्ता पड़ेगा। विंटर के टाइम में हम लोग ये मार्केट वाला स्वेटर के, उस समय ये सब ऐसा नहीं था, हाथ के बिना हुआ स्वेटर बेचते थे। और मैं स्कूल में था तो स्कूल की छुट्टी में माँ बाप के पास रांची में विंटर में आया करते थे। उस समय हम लोगों ने जैसे रांची शुरू किया 1970s के 68-70s के आसपास में हम लोग बैठे थे। उस समय हम स्कूल में था तो ये आपके विष्णु गली में पंजाब नेशनल बैंक के पास में 5-6 तो फैमिली था। उसके बाद में हर साल कुछ तो कुछ बढ़ते ये सदर हॉस्पिटल के बगल में बैठे थे फुटपाथ में। फिर 2-3 साल के बाद में ट्रैफिक बढ़ गया, रांची
बहुत बड़ा बन रहा था, तो हम लोगों को शहीद चौक के ये लेन में बैठाया गया था प्रशासन ने, और कोतवाल साहब से हम लोगों का परमिट होता था, और आपके ये शहीद चौक के यूनिवर्सिटी की दीवार के बगल में बैठ बैठ के अपना रोजी रोटी कमा के जाते थे हर साल, हर विंटर। और इसके बाद में दुनिया बढ़ रहा था, रांची बढ़ रहा था, तो ट्रैफिक बढ़ रहा था, तो कोतवाल साहब ने बोला कि आप इधर नहीं चलेगा, आप लोगों को टाउन हॉल के बगल में चाहिए गली में। अब गली में जा तो उस समय इधर कुछ सन्नाटा था, जंगल टाइप का था, आदमी ज़्यादा नहीं था, लेकिन जारे की वजह से आप हमको ढूंढते आते थे। तो हम लोगों ने टाउन हॉल के बगल में गली में कम से कम 5-6 साल रहा होगा। अब उस समय बड़ा कठिन था, जबकि थोड़ा सा दूर पर चढ़ा था। फ्राइलाल चौक में थोड़ा बिजनेस होता था, लेकिन वहाँ बहुत कम आता था आदमी। तो क्या करें हम लोगों को कि हमारा अब ज़्यादा तो फादर मदर वगैरह तो गुजर गया है, अंकल आंटी है कुछ अभी। हम सब क्या करते हैं, लेडीज़ को गली में बैठा के फिर हम लोग जाते हैं पतरातू, आपके फुसरू, IL घोमिल, और ये जो धनबाद के स्टील गेट, ये सामने संडे को दिन या 10th ऑफ एवरी मंथ को पेमेंट डे होता था, तो हम लोग उसी में दौड़ के जाते थे, बिस्तर में अपना सामान लेके, और मेहनत बहुत किए थे। जोरदार ताली से आप लोग स्वागत कीजिए। जोरदार ताली। तो तिब्बत आंदोलन का समर्थन देना तिब्बतियों के हित में नहीं है, भारत के हित में है, क्योंकि आजादी से पहले तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र था और वह भारत और चीन के बीच में बफर स्टेट के रूप में काम करता था। तो कहीं भी तिब्बत से हमारी सीमा मिलती है, चीन से हमारी सीमा मिलती ही नहीं है, चीन से हमारी सीमा मिलती ही नहीं है। तो आज जो करोड़ों अरबों डॉलर हम खर्च कर रहे हैं अपनी सीमा पर चीन से बचाव में, वो इसलिए हो रहा है कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया है। हमारा पड़ोसी तो तिब्बत है, चीन है ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है और इस पर बहुत समय लगेगा, इतना मैं लेना नहीं चाहता हूँ। लेकिन स्थितियाँ कमजोर हुई हैं, हम लोग भी कमजोर हुए हैं व्यक्तिगत स्तर पर, सरकार की नीतियाँ और कूटनीति भी कमजोर हुई है, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं आदरणीय इस सभा मुख्य अतिथि आदरणीय महुआ मांझी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने शब्दों से हम लोगों को अनुग्रहित करें। सचमुच मुझे लगता है कि आप तो यहाँ खड़े होकर एक उपन्यास का प्लॉट दे गए लोगों को। इस पर बहुत आपकी कठिनाइयों को लेकर कोई अच्छा अगर लेखक हो तो उसमें एक अच्छा उपन्यास लिख सकता है और उपन्यास के माध्यम से आपकी समस्याओं को ऐसी जगह पे रख सकता है जहां से लोगों के मन में आपके प्रति संवेदना हो और आप लोग आजकल जो भी समस्या झेल रहे हैं उसमें उनका सहयोग हो। मुझे याद है JNU के प्रोफेसर आनंद कुमार जी, उनका भी एक जी अच्छा उन्हीं का है, वो मुझे पत्रिका भेजते थे भारत तिब्बती मैत्री संघ की, और लगातार वो भेजा करते थे। शायद इधर बंद हो गया है इसीलिए नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं भी सोशियोलॉजी से हूँ। सोशियोलॉजी की मैंने MA PhD और नेट किया हुआ है और ऑल इंडिया सोशियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस की लाइफ मेंबर हूँ। तो इस नाते देश भर में जितने भी सोशियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंसेस होते थे मैं जाती रहती थी। पहले उस समय मैं राजनीति में नहीं थी, तो उस दौरान प्रोफेसर आनंद कुमार जी, चूंकि वो भी सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं और इंटरनेशनली उनका नाम है, और वो इस आंदोलन से बहुत गहरे जुड़े हुए थे और हर कॉन्फ्रेंस में वो इस मुद्दे को उठाते थे और वो मुझे लगातार उस मैगजीन को भेजा करते थे। इसलिए मैं कुछ हद तक जानती हूँ कि आप लोगों की समस्या क्या है। अभी आपको सुनते हुए मुझे वो सारी चीजें याद आ रही थी और आपने सही कहा है कि इन दिनों वो आंदोलन थोड़ा हल्का हो गया है और शायद सरकार के पास सही तथ्य ठीक से नहीं जा रहे हैं, लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि उससे भारत का भी फायदा है। और ये बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि जिस तरह से चाइना भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र अभी भी रच रही है,
और कैसे वो बॉर्डर इलाके में आके रोड और सारी चीजें बना रही हैं, और वो बहुत गंभीर विषय है, इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये भारत के लिए एक गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। मैं भी डिस्कस करूंगी राज्यसभा में भी लोगों से, जो वहाँ के एमपीज हैं, इस मसले पर, ताकि कुछ सॉलिड काम हो सके। और कुताला मार्केट से में जो भी हमारी बहनें और माताएं आई हैं, जो भी भाई लोग हैं, आप सबको मैं यही शुभकामना दूंगी कि जिस मकसद से आप आए हैं वो पूरा हो, बहुत फायदा हो आपको, क्योंकि आप लोग अभी से नहीं, करीब 38 साल से हमारे राज्य के लोगों के लिए बहुत अच्छे कपड़े वो मुहैया करा रहे हैं। अभी तो फिर भी बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं, लेकिन उस समय बहुत कम ऐसी दुकानें हुआ करती थी जहां इस क्वालिटी की चीजें मिलती थी। विदेशी चीजें भी आप लोग काफी लाते थे उस दौरान, मुझे याद है, मैं बहुत छोटी थी तो बड़ा क्रेज था, सब लोग बात करते थे स्कूल में भी कि वहाँ से ये खरीदा वो खरीदा, मैं भी कभी कभी जाती थी। तो मुझे याद है आप लोग यहाँ शुरू से रहे हैं, लोगों को बहुत लगाव आप लोगों से है, आप लोगों के व्यवहार से भी लोग बहुत खुश रहते हैं। और अगर आपकी कोई समस्या है, अगर हम लोगों से कुछ मदद हो सकती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज असल में दीपावली की वजह से बहुत ज़्यादा व्यस्त प्रोग्राम है, मैं ज़्यादा समय और नहीं दे पाऊंगी, नहीं तो मैं रहती अभी। आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
वो मन से चाहता है